साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस न्यू वीडियो के साथ आज हाजिर हुआ। तो वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि आज हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे को बैकग्राउंड को किस तरह आप लोग मल्टी कलर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्काई साइन कलर्स है, स्काई साइन कलर्स के जो बैकग्राउंड है जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसको जो है आप रेड के अंदर, ब्लू के अंदर, ग्रीन कलर्स के अंदर या किसी भी मल्टी कलर्स के अंदर किस तरह अप्लाई कर सकती हैं, वो भी जस्ट अ वन क्लिक के अंदर। तो गाइस वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली, तो इंशाल्लाह वीडियो को यहाँ तक जरूर वॉच कीजिएगा। आज डिटेल के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि बैकग्राउंड के कलर्स को किस तरह आप लोग फंटेस्टिक प्रोफेशनली तरीके के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एनी कलर्स के अंदर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फोटोशॉप 2019 वर्जन को मैंने ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताऊंगा कि किस तरह आप लोग जो है मल्टी कलर्स के अंदर अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पिक्चर्स को ड्रॉप कर देता हूँ। तो बहुत ही आज का फंटास्टिक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है क्योंकि हम जो इंडोर पिक्चर्स के ऊपर शूट करते हैं तो ग्रे कलर का बैकग्राउंड होता है। ग्रे कलर के बैकग्राउंड को आप लोग रेड, ब्लू, ग्रीन किसी भी कलर्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू दी पॉसिबल इन फोटोशॉप वन क्लिक के अंदर के आप लोग बैकग्राउंड को किस तरह रिमूव कर सकते हैं और मल्टी कलर्स के अंदर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे सा स्टेप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पिक्चर्स को वॉच कर लिया कि अगर आप लोगों का ग्रे बैकग्राउंड है, ब्लू बैकग्राउंड है, तो उसे जो आप मल्टी कलर्स के अंदर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसको मैं पहले कवर करूँगा। जैसे कि ये थोड़ा सा धागा जो है बाहर है तो इसको इजीली मैं यहाँ पर स्पॉटेड टूल की मदद से रिमूव किया है। तो अब बात करते हैं इसके जो बैकग्राउंड कलर्स हैं उसको प्रोफेशनल तरीके के अंदर किस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट के लिए आप लोग यहाँ पर क्विक टूल सिलेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं क्विक टूल सिलेक्शन ईजिली जो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को जो है सिलेक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वन क्लिक करके सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर जाएँ और यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें। ये ऑटोमेटिकली जो आपका सब्जेक्ट होगा उसे कवर करेगा। तो ये देखिए वन क्लिक किया तो यहाँ पर इजीली हमारे सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन आ गई और हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन तो कर लेते हैं लेकिन सिलेक्शन की जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं उसे कवर नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर आईब्रो के जो हेयर्स हैं ये बाहर रह गए हैं लेकिन इसने सिलेक्शन नहीं की। तो हम ये पहले छोटी छोटी सी मेन चीज़ों को कवर करेंगे तो फिर इसके ऊपर जो है बैकग्राउंड को चेंज करेंगे प्रोफेशनली तरीके के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो यही करते हैं कि यार यहाँ पर सिलेक्शन के वो ईजिली इसको कट आउट करके यहाँ पर आप जो है पेस्ट कर देते हैं जैसे कि इसको उठा के कहीं भी ले गए, लेकिन ये कंप्लीटली आपकी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मिसिंग सिलेक्शन होती है उसको कवर किया करें। जब आप लोग मिसिंग सिलेक्शन को कवर कर लिया करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी प्रोफेशनल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि ये जो है एयर एरिया आप लोग बात कर सकते हैं, हेयर बाहर है उसने सेलेक्ट नहीं किए तो हम इस तरह हेयर को सिलेक्ट करेंगे और जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसको इजीली पहले हम वॉच करेंगे कि सिलेक्शन ने हमारी कहाँ कहाँ पर जो है मिसिंग की है, कहाँ कहाँ पर से हमारे पिक्चर्स के ऊपर परफेक्ट जो है इसने सिलेक्शन किया है। तो हम पहले इन चीज़ों को वॉच करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इसने हेयर्स को थोड़ा सा ट्रिम किया है और यहाँ पर इजीली जो हम इसको कवर करेंगे जैसे कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर आल्ट को प्रेस करके यहाँ पर ये भी एरिया इजीली कवर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग पहले ये वॉच ज़रूर कर लिएगा जब आप लोग सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन की जो मिसिंग पार्ट्स है उसको इजीली पहले किस तरह कवर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया है और यहाँ पर सिलेक्शन सब्जेक्ट किया और यहाँ पर नीचे सिलेक्ट एंड माउस के ऊपर क्लिक करेंगे। जो इसके मिसिंग एरिया पार्ट्स हैं जो कि आप लोग वॉच कर सकते हैं इसे किस तरह चेंज करेंगे। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे इस चीज़ के ऊपर रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि साथ भाई जब आप लोग सिलेक्शन करते हैं रिफाइन है जिसके अंदर जाते हैं जैसे कि सिलेक्ट एंड माउस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपके कलर्स किस तरह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये रेड कलर है और यहाँ पर जो है ब्लैक कलर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग अपने मल्टी कलर्स के अंदर जो है बैकग्राउंड के हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है रेड के अंदर बहुत फंटास्टिक लगता है कि इसको इजीली जो है मैं हेयर्स को यहाँ पर ट्रिम करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग रेड कलर के अंदर ज़रूर यूज़ किया करें। तो यहाँ पर सेकंड टूल्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ईजीली जो है यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। जो इसके मिसिंग पार्ट्स हैं, जो हेयर्स के जो इसके बैकग्राउंड पीछे से आ रहा है तो उसे रिमूव करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो गाइस ये चीज़ों को आप लोग ज़रूर अपने माइंड के अंदर सर्टिफाइड कर लें कि ये चीज़ को आप लोगों ने जब तक यूज़ नहीं करना तो आप लोग प्रोफेशनल के अंदर जो है कटिंग नहीं कर सकते अपने सब्जेक्ट की। तो बैकग्राउंड को चेंज करना बहुत ही इजी वे सा स्टेप है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें इजीली जो है मैंने यहाँ पर हेयर्स को ट्रिम किया है। ठीक है,
यहाँ पर भी जैसे कि ये चीज़ उसने मिसिंग की थी तो ये भी हमने कवर करनी है। यहाँ पर ये देखें हेयर्स इजीली कवर हो गए हैं, क्योंकि जब आप लोग बैकग्राउंड के कलर्स को चेंज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है कलर तो चेंज हो जाएगा, जो मिसिंग पार्ट्स होंगे उसका भी कलर ये चेंज कर देगा। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। इजीली जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आउटसाइड के ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है। तो इसी तरह जो है आप मिसिंग पार्ट्स को कवर करते हुए जो है इसकी जो है बैकग्राउंड को मल्टी कलर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट को आप लोग जब इजीली अच्छे तरीके के साथ जो है कट आउट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है प्रोफेशनल नहीं बन सकते, आप लोग भी प्रोफेशनल के अंदर जो है वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मिसिंग पार्ट्स हैं जो आउटसाइड के ऊपर मैं यहाँ पर ये टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ जो हमारी आउटसाइड की जो हेयर्स हैं उनको कवर कर ले। तो यहाँ पर स्मूथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रास्ट लगाता हूँ, थोड़ा सा फैदर लगाता हूँ और यहाँ पर शिफ्ट एजेस को लाजमी यूज़ करना है कि जो आउटसाइड पे जो एजेस बन जाएगी ईजिली। यहाँ पर ओके किया तो ये देखें हमारा सब्जेक्ट के ऊपर जो सिलेक्शन ईजिली होके आ गए, यहाँ पर हेयर्स भी ईजिली हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी बाय लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा सब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस बैकग्राउंड को मल्टी कलर्स के अंदर अप्लाई करना, मल्टी कलर्स ये होते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड आप लोग वाच करते हैं इसको किसी भी कलर्स के अंदर चेंज करना, तो ये बहुत ही इजी वे सा स्टेप है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल यू ये शॉर्टकट की है। यहाँ पर जैसे कि इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पर ये देखें कलर बैलेंस और यहाँ पर कंट्रोल यू होल सिलेक्शन कलर्स ये आ चुके हैं। यहाँ पर इजीली जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ये कलर चेंज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर ब्लर लगाना लाजमी है। जैसे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल को प्रेस करता हूँ तो और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस का और ये देखें सिलेक्शन हो चुकी है। अब इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ब्लर लगाना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट इनवर्स, ये सिलेक्ट इनवर्स किया और यहाँ पर भी राइट क्लिक करके किसी भी सिलेक्शन टूल को आप लोग सिलेक्ट कर राइट क्लिक करके कॉपी लेयर कर लें। तो ये देखें बैकग्राउंड भी अलहदा हो गया और हमारा सब्जेक्ट भी अलहदा हो गया। अब सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है जिसको हमने अलहदा किया उसके ऊपर ब्लर लगाएंगे गाशियन। तो यहाँ पर 250 के अराउंड जो है मैं ब्लर अप्लाई करता हूँ, तो ये जो है ब्लर हमारा अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मर्च डाउन करूँगा। अब इसको जो है कंट्रोल यू करूँगा, अगर कंट्रोल यू नहीं तो यहाँ पर इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पर होलो सिलेक्शन कलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इजीली आप लोग जो है मल्टी कलर्स रेड कलर्स के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही इजी वे सा स्टेप है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये कलर या येलो कलर्स को अप्लाई करता हूँ, ये देखिए येलो कलर आ गया। अब जो है मेन जो मिस्टेक रह जाती है वो ये है हेयर्स के अंदर ब्लू डार्क कलर्स आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आउटसाइड के ऊपर भी यहाँ पर ब्लू कलर्स है, यहाँ पर भी ब्लू कलर्स है। अच्छा तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, ये जो मेथड है ना ये वही स्टेप आप लोगों के साथ यही बातें करता हूँ कि गाइस वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो वीडियो के लास्ट पर या वीडियो के सेंटर के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हमने गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। आप लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती होगी कि यहाँ पर जो आउटसाइड पर जैसे ब्लू कलर आ गया है और यहाँ पर भी ये कलर्स आ गए, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जल्दी से जो आउटसाइड है उसको किस तरह कवर करते हैं। यहाँ पर जो है हम लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेयर्स के अंदर आएंगे, यहाँ पर मीटिंग और यहाँ पर डिफाइन, ठीक है। डिफाइन यहाँ पर अराउंड ये हमें बोल रहा है कि 1 पिक्सल के ऊपर करना है, कितने पिक्सल के ऊपर करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं हेयर्स के ऊपर देख रहा हूँ ये काफ़ी नीचे तक जो है ब्लू कलर शो हो रहा है। तो यहाँ पर डिफाइन मैं 5 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओके करूँगा। तो ये देखें हमारी आउटसाइड के ऊपर जो हेयर्स हैं वहाँ पर इजीली रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये था। अब सेकंड मेथड ये कि अगर आप लोग इसको कैमरा की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हुए फिल्टर कैमरा फिल्टर, ठीक है। तो कैमरा फिल्टर के अंदर भी आप लोग इस तरह जो है राइट क्लिक करके यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर डिफाइन किया है, तो डिफाइन के अंदर थोड़ा सा शो नहीं हो रहा। तो अब जो है यहाँ पर कलर जो है इसका मल्टी कलर था, ये कलर था, इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सारे हेयर्स जो है वो डार्क हो चुके हैं और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ओके करता हूँ और ये देख सकते हैं कि हमारे हेयर्स के अंदर से जो आउटसाइड है वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईजी वे के मेथड के साथ आप लोगों ने वॉच किया कि हम लोग किस तरह इसके मल्टी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये येलो कलर है, येलो कलर को आप लोग यहाँ पर ग्रीन कलर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेड कलर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लू कलर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें आप लोग 1 क्लिक करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये देखिए 1 क्लिक करके इसका बैकग्राउंड को
चेंज किया, रिमूव किया, ये देखें किसी भी कलर्स के अंदर ये आप लोग इस तरह प्रोफेशनली चेंज कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो मजीद इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद BBC। अल्लाह ने के बाद।